बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जहां मेरे लिए ये ब्लेसिंग है कि बड़ी उम्र की खवातीन न सिर्फ मोहब्बत से दुआएं देती हैं, कभी कभी बड़े शानदार सवाल पूछ रही हैं। इसी तौर पे जो कम उम्र बच्चियां हैं जिनकी नई नई शादी होती है या होने वाली होती है, जो उन पे बीतती है, आमतौर पे वो अपने आसपास बहुत कंफर्टेबल नहीं होती। मशवरा लेते हुए कहीं लोग बेइज्जती कर देते हैं, कहीं उनको नादान गिनते हैं और कहीं उनके सवालों पे सवाल उठाए जाते हैं। शगुफ्ता ने अजीब सी बात पूछी और कहा कि सर मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्चा उनका 4 साल का है, दूसरा 6 बरस का है। और उनके स्कूल से जब वो गई तो स्कूल की प्रिंसिपल ने, या वो जो होती है टीचरों और प्रिंसिपल के बीच में, आई डोंट नो, मुख्तलिफ स्कूलों में उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, कहीं कोऑर्डिनेटर होता है, कहीं वाइस प्रिंसिपल होती है। तो उन्होंने इसको बिठा के कहा कि आपके बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा नहीं है, यानी ही इज नॉट गुड एट लर्निंग, और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, पीछे जाके बैठ जाता है। अच्छा, अब वो वापस आके तो परेशान हो गई। यानी बेटों के बारे में हम तो वैसे बड़े कॉन्शियस होते हैं। जाहिर है खवातीन ने सोचा होता है कि हमारा मुस्तकबिल है, हमारी नस्ल को आगे लेके चलेगा, खानदान का नाम है, रोब दाव है। खुद मियाँ पे भी जरा रोब शोप पड़ता है ना बेटी की वजह से, सास ससुर के यहाँ भी एक टैका सा बनता है। अच्छा, ऐसे में मैंने नोट किया कि माओ के 3 रद्द-ए-अमल होते हैं। पहला रद्द-ए-अमल स्कूल के खिलाफ होता है, स्कूल वालों की ऐसी की तैसी, ये बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, ये बच्चे पे तवज्जो नहीं देते, मेरा बच्चा वहां लवारसों की तरह पीछे बैठा रहता है। दूसरा, ये गुस्सा करते हैं टीचर पर कि टीचर में कोई प्रॉब्लम है, टीचर की काबिलियत पे, टीचर की मोहब्बत पे, टीचर की एबिलिटी पे, टीचर की स्किल पे। और तीसरा जो हमला है वो पता किस पे होता है? वो बेचारे मजलूम और मजबूर शौहर पे होता है कि आपकी वजह से आप बच्चे पे तवज्जो नहीं देते। अब सोचिए कि प्रिंसिपल तो ज़ाहिर पूरा स्कूल देख रही है, वो एक एक बच्चा नहीं देख सकती। मियां साहब पूरी दुनिया देख रहे होते, सारे मसाइल, कमाई और हर चीज को देख रहे होते। वो बेचारे क्या करें? बच्चे को पढ़ाने लिखाने, कपड़े बदलने, खाना खाने या ना खाने के मसाइल, या इवन वो सीख नहीं रहा, या उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो कहीं कमजोर है, तो वो गरीब का बच्चा क्या करे? तो अच्छी माओं को ये चाहिए कि ऐसे मौके पे जब उन्हें ये शिकायत मिले कि उनका बच्चा सीखने में अच्छा नहीं है, तो अपने नियमों पे वो क्या कहते हैं, पिल पड़ना वो मत करे। ना वो स्कूल वालों से बिगाड़े और ना ही बिगाड़े टीचर से। मसला कहीं और है और उसको अगर ढूंढा जाए तो फिर आने वाले बहुत सारे बर्स आपके जाया होने से बच जाएंगे। अच्छा, ये भी तो मुमकिन है कि आपका बच्चा जो है बज़ाहिर तो ठीक से परवान चल रहा है, पर चीजों को वो पहचान ही नहीं पाता, चीजों को रिकग्नाइज नहीं कर पाता। लफ्जों की जो जिस तौर पे हमें और आपको पहचान है, अभी उसके याददाश्त में, मेमोरी में उस तरह लफ्ज फिक्स नहीं हुए, तो जिस वजह से उसकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, जिंदगी का तजुर्बा और मुशाहिदा बहुत छोटा है। तो हम बच्चों को ये रायत देने पे सोचते भी नहीं है, आमादा भी नहीं होते। सो बहुत मुमकिन है कि आपके बच्चे के साथ ये मसला हो कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जितना आप तवक्को कर रहे हैं कि उसको 7-8 पे होना चाहिए, तो वो 1.5, पौने 2, 3, पौने 3 के आसपास हो, तो जाहिर है ये सी और डी के लगभग है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बहुत सीरियसली क्लास की टीचिंग पे और क्लास टीचर पे तवज्जो और उस पे इन्हिसार नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको उसके ट्रीटमेंट के तौर पे, अगर ये आपको अंदाजा हो जाए कि उसकी वोकैबुलरी कमजोर है और वो एक्सप्रेसिव नहीं है, एक तो बच्चे से रोजाना में सुबह दोपहर शाम उसको मौका दे कि वो जो जो चीजें देखता है, जो खाना खाता है, जो ड्रामा देखता है, उसको एक्सप्रेस करे। उसकी एक्सप्रेशन को आपने टारगेटेड हल के तौर पे लेना है कि अब आप किचन में खड़े हैं तो वो आए और आपको बताए कि मम्मा मैं मैच देख रहा था, मैं कार्टून देख रहा था, मैंने क्या देखा। अच्छा, इसी दौरान वो जिन कार्टून्स के नाम याद करेगा वो उससे पूछिए, उसकी एबिलिटी या उन कार्टून की जो खुसूसियात होती है, ट्रेड्स, वो उससे पूछिए। जब स्कूल से वापस आता है तो तब भी आप पूछे हाउ वाज द डे और व्हाट वाज स्पेशल, फिर आज क्या सीखा, क्या नई चीज, क्या नया लफ्ज तुम्हारी जिंदगी में है, ये जरूर करें। दूसरा, उसका जो सोल्यूशन है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास मत लेके जाइए, उसको किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, ये ज़हनी मरीज नहीं है, इसकी स्लेट खाली है।
तो देखिए ना, किचन में अगर वो चिकन भी ना हो, मटन भी ना हो, तो गोश्त कैसे पकाएंगे, देसी मुर्गा भी ना हो, इन सब के लिए गोश्त पकाने के लिए गोश्त चाहिए ना, तो उस बेचारे की मेमोरी में, उसकी यादों में ऐसे लफ्ज ही नहीं है, कहां से आएंगे? लाइक आपके शहर में कोई बुक फेयर हो, अपने बच्चे को लेके वहां जाइए और उस किताब दुकान पे जाइए, इसमें बड़ों की किताबें नहीं, छोटे बच्चों की किताबें, जर्मनी की होंगी, फ्रांस की होंगी, अमेरिका की होंगी, हर मुल्क की बड़े बड़े खूबसूरत पिक्टोरियल, और उसके लिए कोई 1000-2000 का बजट रख के लेके जाइए। अच्छा, वो लंबी लंबी कहानियां नहीं चाहिए आपको तस्वीरें, पिक्टोरियल बुक्स चाहिए। जैसे बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जो बड़े होते बच्चों के लिए कॉमिक सीरीज में तस्वीरें होती है, एक एक लाइन का डायलॉग होता है या डिस्क्रिप्शन होती है, पर ये लोगों और बच्चों और पढ़ने वालों का जो एक्सप्रेशन है, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है और उनका इंटरेस्ट, 4 चीजें हैं जिसको इस्टेब्लिश कर देता है। तो आपके बच्चे के मामले में तो ये चीजें नहीं है। एक चीज और भी है, उसमें आपने तवज्जो उस तौर पे नहीं दी कि आप उसका मुंह धुलाते हो, आप उसके नाखून काटते हो, आप उसके बाल बनाते हो, आप उसके कपड़े यूनिफॉर्म का एक एक चीज का ख्याल करते हो, लेकिन उसकी जो ब्रेन की ग्रोथ हो रही है वो तो आपको नजर नहीं आ रही। ब्रेन की ग्रोथ हम कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे महसूस करेंगे? बड़ा हो या छोटा हो, जो नई बात सीखेगा, नया लफ्ज बोलेगा, उसकी एक्सप्रेशन नई होगी, इवन उसका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होगा, और आप उसकी गुफ्तगू में अगर वो लफ्ज, अभी देखिए ना, हम बहुत से लोगों को ऐसे को जानते हैं, बड़े हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तो हर नमाज में कुल हुवल्लाह पढ़े जा रहे हैं, बहुत हुआ तो इन्ना आता इन्ना पढ़ लेंगे, क्योंकि ये छोटी 3 सूरतों के अलावा में कुछ आता ही नहीं है। जिसको आखिरी पारा आता होगा तो वो नफलों में, सुन्नतों में, फर्जों में वो पढ़ेगा ना। जिसको दुआ कोई नहीं आती तो वो क्या पढ़ेगा? मौलवी साहब पीछे आंखें बंद करके आमीन आमीन और आ जाएगा, पल्ले तो दुआ तक के लफ्ज नहीं है। यानी दुआ में भी आप जो दिल में होता है, जो आपकी जरूरत होती है, जब उसको लफ्जों में ढालते हो तो फिर दुआ बनती है। उसमें अश्क, आंसू शामिल होते हैं, उसमें मोहब्बत शामिल होती है, तो ऐसे परवाज करके ऊपर जाती है, मंजूरी लेके वापस आती है। तीसरा हल ये है ऐसे बच्चों का, छोटे थोड़े बड़े होते, आपने सिर्फ इनके होमवर्क पे तवज्जो नहीं देनी। जिन बच्चों को हम स्कूल भेज के और होमवर्क पे या बाद में ट्यूशन पे बिठा देते हैं और उनके बारे में गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। मुझे याद है मेरे पास एक बहन भाई का केस आया था, कई साल हो गए, और बहुत अच्छी फैमिली थी, तो वो उनका ख्याल था कि ना मेरे पास टाइम है और ना मेरे मियाँ के पास टाइम है। इतना अच्छा स्कूल हमने, उस वक्त जिस स्कूल में थे 35,000 उसकी थी यानी फीस, इस वक्त तो उसकी फीस मेरा ख्याल को 80-90 हजार है। अच्छा, शाम को ट्यूटर था, ट्यूटर को भी वो एक एक सब्जेक्ट का तब 6-6 हजार दे रहे थे। तो फिर जो मुझे हल समझ आया, मैंने उनसे कहा कि अब जो ट्यूटर आपका रखा है नया, उससे मेरी बात करवाइए। फिर वो घर गए, अगले दिन ट्यूटर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप इनको कल से होमवर्क नहीं करवाएंगे, इसलिए कि होमवर्क उनका इशू नहीं है। किताबें अपनी वो स्कूल छोड़ के आते हैं, कॉपी में वही छोड़ के आते। अच्छा, यहां जो उनका इशू है वो आने वाले बरसों में एक अच्छा बेटा ना बनना, एक अच्छा इंसान ना बनना, एक ट्रस्टवर्दी ह्यूमन बीइंग नहीं बन पा रहा, चूंकि उसकी जो माइंड में, जैसे हमारी जुबान है टेस्ट याद रखती है, तो हमारी जिंदगी में अगर वैल्यूज नहीं होती, कहानी नहीं होती, कदर नहीं होती, जो समझे जो बेसिक एथिक्स नहीं होती, तो जिंदगी ऐसी उजड़ी हुई, खाली और बेरंगोबू होती है कि आप हैरान रह जाते हो। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा स्कूल और लोग और टीचर वैल्यूज नहीं सिखाते, ईमान भी नहीं सिखाते, कहानियां भी नहीं बताते, जिंदगी की खूबसूरतियों और कुव्वतों और ताकतों से वो बाखबर नहीं करते। ये बाई डिफॉल्ट है, ये उन्होंने सिर्फ लिखे हुए लफ्ज जो सिलेबस में वो पढ़ाने होते, हम तवक्को करते हैं कि हमारे बच्चों को वो इंसान भी बना दे। तो फिर उस बच्चे को, वो जो ट्यूटर था, उसको पूरे महीने का मैंने सिलेबस दिया कि आपने रोज क्या क्या पूछना है, क्या क्या बताना है, कैसे उनको इंगेज करना है। और तकरीबन 2 से 3 माह के बाद उनके वालिद और वालिदा बतौर खास शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि अब जिस बच्चे को
آپ نے عمدہ اسکول میں بھیج دیا, فیس بھی دے دی, روز کے اچھے لنچ کے لیے پیسے بھی دے دیے, پر یہ تو آپ نے نہیں بتایا کہ مجھے تم سے چاہیے کیا. تو 2-2.5 ماہ کے اندر ہم نے ان کو 20 ویلیو سکھائی, 20 ویلیو سے جڑی کہانیاں بتائیں, اور ان کو ہیلپنگ جو بکس ہیں وہ بھی دی, کہ اور ان کو ہم نے دیا یہ کہ یہ اسائنمنٹ ہے, یہ ٹاسک ہے, اس کو کرنا ہے, اس کے نتیجے میں ووکیبلری بڑھے گی, اس کے نتیجے میں ویژن بڑا ہوگا, اس کے نتیجے میں آپ کی سوچ میں وسعت ہوگی. تو اس کو بھی ہم نے یعنی یوں کر کے گھما کے انہیں پتہ نہیں چلنا دیا کہ ان کی اصلاح کے لیے یا مائنڈز کی تبدیلی کے لیے یہ کیا جا رہا, بٹ اٹ ورکڈ. سو اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ایسا ہو تو اسکول کو یا پرنسپل کو بلیم کرنے کی بجائے, اور اپنے میاں کو برا بھلا کہنے کی بجائے, اور گھر میں فساد ڈالنے کی بجائے ان حل کی طرف جائیے. مجھ سے بات کرنی ہو تو بسم اللہ مجھ سے بات کر لیجئے, بچوں کو لے کے آنا دے دیں, ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں اصل گیپ یا مسئلہ کہاں پہ ہے, تاکہ آپ کی زندگی میں سے محبت کی اور خوشیوں کے گل و گلزار پھول مہکے, نہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ اپنے بچے کے لیے پریشان ہو کر دکھی ہو جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.